हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो क्या आपको पता है कि 15वीं और 16वीं सदी में भारत में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ था जिसने समाज की जड़ों तक बदलाव ला दिया था। ना कोई जात पात, ना कोई ऊंच नीच, बस ईश्वर तक का सीधा रास्ता। तो इस आंदोलन ने ना सिर्फ धार्मिक सोच बदली, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और भाषा को गहराई से प्रभावित किया। तो यही था भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन। तो आज का हमारा वीडियो इसी भक्ति आंदोलन के ऊपर है जो 15th और 16th सेंचुरी में आया था हमारे इंडिया में। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि भक्ति आखिर क्या थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके प्रमुख संत कौन थे और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये टॉपिक जो है लगभग हर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या स्टेट पीएससी में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इजी लैंग्वेज में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ओरिजिन की बात करें इसकी, तो इसका ओरिजिन जो है ये, इसकी जड़ें जो हैं वो दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाई जाती हैं, जब अलावार और नयनार ये संत जो थे, इन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। तो बाद में यही विचार जो था ये उत्तर भारत में आ गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो देखिए यही है हमारा ओरिजिन। तो ये इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है कि जो भगवान और आदमी के बीच का जो रिलेशनशिप है ये लव और वर्शिप के थ्रू होता है, ना कि ये रिचुअल्स के थ्रू होता है। तो उस टाइम पे रिचुअल्स बहुत ज़्यादा फैल रखे थे, तो इन्हीं रिचुअल्स को कम करने के लिए और प्योर डेवोशन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो जैसा मैंने बताया, ये अलवार्स और ये नयनार्स जो कि शिव भक्त और विष्णु भक्त होते हैं, ये अलवार्स के थ्रू ये जो भक्ति मूवमेंट था ये डिक्लाइन हो गया। तो ये नया आइडियोलॉजिकल मूवमेंट आया आचार्यास के द्वारा, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल साइड दिखाई थी वैष्णविज्म की, और जो अलवार्स थे ये फिलोसोफिकल साइड दिखाते थे वैष्णविज्म की। तो इन्होंने इसे वापस से, तो ये वैष्णविज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? रामानुज थे, और इनका जो शिष्य था, इनका जो डिसिपल था रामानंद, ये इसे नॉर्थ इंडिया में लेकर के आए थे। अब मिडीवल इंडिया में इसका फोकस क्या था? इनका डायरेक्ट डिवोशन था गॉड के प्रति, और इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और ऐसे रिचुअल स्टार्ट किए जिन्होंने प्रमोट किया इक्वलिटी और यूनिटी को। आगे देखते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा था कि मिडिवल इंडिया में समाज जो था वो जाति पात और रीति रिवाज और पाखंडों से काफ़ी ज़्यादा बटा हुआ था। लोग धर्म के आधार पर काफ़ी ज़्यादा डर रखे थे, वो भगवानों से डरने वाले लोग थे। जैसा ओ माई गॉड मूवी में दिखाया हुआ था ना, दीज आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दीज आर गॉड फियरिंग पीपल। तो उसी तरीके से लोग जो थे वो गॉड फियरिंग पीपल टाइप के लोग थे। ये लोग भगवान और धर्म के नाम पर डरे हुए थे। तो ऐसे में नए संत आए जिन्होंने कहा भगवान तक पहुंचने के लिए किसी ब्राह्मण, मंदिर या यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे मन और प्रेम भावना ही काफ़ी है। तो ये भक्ति मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ, और इस वीडियो में हम इसके ओरिजिन, कॉजेज़, मेजर भक्ति सेंट्स, इनकी टीचिंग्स, इनके बारे में जानेंगे। भक्ति मूवमेंट नॉर्थ और साउथ इंडिया में कैसे आया ये जानेंगे, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या थे ये जानेंगे, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में। तो ओरिजिन की बात करते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 7 से 16 सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में हो गया था, मेनली तमिलनाडु में। मेन सेक्ट इसके अलवर्स थे, यानी कि ये डेवोटीज़ थे वो लॉर्ड विष्णु के। अब इन्होंने अपने इमोशंस को सॉन्ग्स के थ्रू दिखाया, इन सॉन्ग्स को प्रबंधास कहते थे। इसके अलावा आचार्य थे जिन्होंने इंटेलेक्चुअल साइड दिखाई थी वैष्णविज्म की, और नयनार्स थे जो कि शिव जी के डेवोटीज़ हुआ करते थे। अब ये नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ 15 से लेकर के 16 सेंचुरी के बीच में। आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद कॉज की बात करें तो कॉज क्या था भक्ति मूवमेंट की? रिजिड कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, डोमिनेंस था रिचुअल्स और ब्राह्मणों का, प्रीस्ट का। इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ गया था, जो कि एक भगवान पे विश्वास करते थे। डिज़ायर थी सोशल और स्पिरिचुअल इक्वलिटी के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो खुद को श्रेष्ठ बताते थे, उनकी श्रेष्ठता काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो लोगों में एक डिज़ायर थी कि वो सोशली और स्पिरिचुअली इक्वल हो जाएं सबके। और एक रिएक्शन था इनका सबका ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में, यानी कि जो कट्टरवाद होता है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ चुका था। अब देखिए कुछ ये फिलॉसफीज़ हैं और उनके फाउंडर्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे विशिष्ट अद्वैत, इनके रामानुजाचार्य।
तो ये द्वैताद्वैत हैं, ये इनके जो हैं निम्बार्क आचार्य हैं, या इसे भेदाभेद भी कहा जाता है। द्वैत के हैं माधवाचार्य, और उसके अलावा शुद्ध द्वैत के हैं विष्णु स्वामी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब मेन फीचर्स की बात करें तो इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस। तो जो वेरियस रिचुअल और सैक्रिफाइसेस होते थे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब इन्होंने किस पर जोर दिया? प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, मतलब आपका मन और आपका दिल शुद्ध होना चाहिए। ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद को और डिवोशन को इन्होंने एम्फेसाइज किया। मोनोथीस्टिक इन नेचर, तो ज़्यादातर ये मोनोथीस्टिक था, यानी कि एक भगवान को मानने वाला था। तो इनके हिसाब से गॉड की या तो फॉर्म होती है जिसे सगुण भक्ति रूप कहते हैं, और या तो फॉर्मलेस होता है जिसे निर्गुण भक्ति रूप कहते हैं। नॉलेज जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट था, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने कास्टिज्म को बिल्कुल से डिनाउंस कर दिया, यानी बिल्कुल से खारिज कर दिया। इसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप थी सिंगिंग, भजन, भजन गाते थे। रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाय पर्सनल एफर्ट, नो नीड टू प्रीस्टली क्लास, तो प्रीस्टली क्लास की इसमें कोई जगह नहीं थी, आप पर्सनल एफर्ट करके रियलाइज़ कर सकते थे। संत जो थे इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में प्रीचिंग दी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि संस्कृत जो कि उस वक्त के ऊंचे लोगों की भाषा मानी जाती थी कि आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा इस सबको सीखने के लिए। जो संत थे उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में ही अपनी प्रीचिंग दी। अब इम्पॉर्टेंट संतों की बात करें तो नदन भक्ति सेंट्स थे, जैसे कबीर थे। ये बहुत ज़्यादा रेडिकल डिसिपल थे रामानंद के, ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया, कास्ट को क्रिटिसाइज़ किया, आइडियल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये रिलीजियस हाइपोक्रेसी के खिलाफ थे। और इन्होंने डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, तो उसी के बिना पर इनका एक स्टेटमेंट अल्लाह और राम एक हैं, ये बहुत फेमस हुआ। उसके अलावा गुरु नानक की बात करें तो ये फाउंडर ऑफ सिखिज़्म थे। हालांकि इन्होंने खुद को एक नए धर्म प्रचारक के रूप में नहीं माना कभी भी, लेकिन इनके मानने वाले इनके शिष्यों ने एक नया धर्म सिख धर्म की स्थापना कर दी थी। मतलब ऐसा कोई धर्म गुरु नानक बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक धर्म की स्थापना हो गई। गुरु नानक जी को मानने वाले लोग सिख कहलाए बाद में। इन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड एंड इक्वलिटी की बात करी, और ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे। इन्होंने लंगर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। आप आज भी आप जाएंगे स्वर्ण मंदिर या किसी गुरुद्वारे में तो वहाँ आपको लंगर चलता हुआ दिख जाएगा। अब मीराबाई की बात करें तो ये राठौर प्रिंसेस थी मेरात की, और डॉटर इन लॉ थी राणा सांगा ऑफ मेवाड़ की। तो ये राणा सांगा की डॉटर इन लॉ थी। ये डेवोटी थी कृष्ण जी की, और ये सगुण भक्ति में मानती थी, यानी फॉर्म वाले भगवान के बारे में। और इन्होंने रिजेक्ट किया रॉयल लग्जरीज को और डिवाइन लव को अपनाया, यानी कि एक ऊंचे कोटि के प्रेम को इन्होंने अपनाया, और ये जो रॉयल लग्जरीज थी इनका सबका परित्याग कर दिया। तुलसीदास की बात करें तो ये रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली के लेखक हैं। इन्होंने राम भक्ति को स्प्रेड किया अपनी खुद की अवधी भाषा में। सूरदास की बात करें तो ये ब्लाइंड पोएट थे आगरा के, ये कृष्ण भक्ति के थे, और ये ऑथर हैं सूरसागर के। रामानंद की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत हैं नॉर्थ इंडिया के, जिन्होंने भक्ति को ओपन किया विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स। किसी भी तरह की बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स को ना मानते हुए सबके लिए इन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। अब जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जिसने लोगों को संस्कृत से निकालकर अवधी भाषा में धार्मिक साहित्य दिया, तो यही कारण है कि भक्ति आंदोलन ने भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को भी जन्म दिया एक तरीके से। मतलब ये बड़ी बड़ी भाषाएं जो चल रही थी उसे हटा करके ये क्षेत्रीय भाषाओं पर आ गए थे। आगे देखते हैं विद्यापति, ये मैथिली सेंट थे, जिन्होंने कई सारी हज़ारों लव बैलेट्स ऑन राधा कृष्णा, मतलब पदावली कहते हैं इन्हें, राधा कृष्ण जी के बारे में इन्होंने लिखा था। वल्लभाचार्य की बात करें तो एक कृष्ण भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म मानते थे, और इनकी फ़िलॉसफी को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं शंकर देव की बात करें तो ये हैं वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट, इन्होंने आसाम में इस्टेब्लिश करी। तो ये शंकर देव जो थे इन्होंने आसाम में वैष्णविज्म को प्रमोट किया। दद्दू दयाल की बात करें तो ये एक निर्गुण संत थे, ये भक्ति संत थे, जिन्होंने, अब ये गुजरात में बॉर्न हुए थे इन्होंने, लेकिन अपनी होल लाइफ राजस्थान में बिताई, और ये फाउंडर थे दद्दू पंथ के। आगे सदन भक्ति सेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो रामानुज हैं,
जो कि विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी के फाउंडर हैं। ये अर्लीस्ट एक्सपोनेंट है भक्ति मूवमेंट के। बसावा की बात करें तो इन्होंने लिंगायत मूवमेंट स्टार्ट करी। चैतन्य महाप्रभु जो कि गौड़िया मठ आपने देखा होगा, ये वैष्णविज्म है। इन्होंने एम्फेसाइज किया कीर्तन और भक्ति रस को। गौड़िया मठ, या आप मथुरा वृंदावन की साइड पे आएंगे तो गौड़िया वैष्णविज्म आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता हुआ दिखेगा। पुरंदरदास की बात करें तो ये फोरमोस्ट और मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णव सेंट हैं। ये कंपोज़र हैं कर्नाटका के, और ये बिलीव किया जाता है कि इन्होंने फाउंडेशन डाली मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटका म्यूज़िक के लिए। और त्यागराज की बात करें तो ये एक तेलुगु संत हैं जिन्होंने अपनी लाइफ तमिलनाडु में स्पेंड करी। अब ये ग्रेटेस्ट संत हैं, कंपोज़र हैं कर्नाटका म्यूज़िक के। अब इन्होंने राम जी के रूप में भगवान को माना, तो ही अडाउन गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। अब महाराष्ट्र धर्म के भक्ति सेंट्स की बात करें तो ये जननेश्वर हैं, या जनन देव भी इन्हें कहते हैं। ये फाउंडर हैं मराठी लैंग्वेज के और उसके लिटरेचर के। इन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता के ऊपर, जिसे भगवत दीपक भी कहते हैं, या फिर इसे मोस्ट कॉमनली जननेश्वरी भी कहा जाता है। अब ये जो हैं ये नामदेव के कंटेम्प्रेरी थे। अब नामदेव की बात करें तो ये बाई कास्ट टेलर थे। इन्होंने हर तरह की कास्ट डिस्टिंक्शन को अपोज किया। अब ये जो थे ये विठोबा या विट्ठल के डिवीजन में है, और ये विष्णु जी का ही एक फॉर्म है। अब इसे वरकारी सेक्ट कहा जाता है, जो कि नामदेव जी के द्वारा ही फाउंड किया गया था। अब एक नाथ की बात करें तो इन्होंने रामायण के ऊपर कमेंट्री लिखी, जिसे भावार्थ रामायण कहा जाता है, और 11th बुक ऑफ भगवत पुराण के ऊपर भी इन्होंने कमेंट्री लिखी थी। अब तुकाराम की बात करें तो इन्होंने अभंगास लिखा। अभंगास क्या होता था? ये डेवोशनल पोएम्स को अभंगास कहते थे। अब रामदास जी की बात करें तो ये लास्ट ग्रेट सेंट थे महाराष्ट्र के। दशाबोध इनके कंपाइलेशन और इनकी राइटिंग्स हैं, उसे दशाबोध के नाम से जाना जाता है। अब भक्ति मूवमेंट के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने प्रमोट किया सोशल इक्वलिटी और हार्मनी। कास्ट सिस्टम को इन्होंने वीकेंड कर दिया, और जो प्रीस्टली डोमिनेंस चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया और लिटरेचर को प्रमोट किया। हिंदी, मराठी, बंगाली, ये सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो यहाँ से प्रमोट ही। इन्होंने इंस्पायर किया सूफ़ी मूवमेंट को और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। इसने स्ट्रेंथन किया इंडियन स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी को भी। तो दोस्तों, ये भक्ति आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी, जिसने भारत की आत्मा को एक नया रूप दे दिया। एकता, समानता और प्रेम का जो संदेश इन संतों ने दिया, वही आज भी हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत कही जा सकती है। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्विक फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, कबीर जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति के थे, मीराबाई सगुण भक्ति की थी, गुरु नानक फाउंडर थे सिखिज़्म के, और ये भी निर्गुण भक्ति में ही आते हैं। अब रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। सूरदास जी जो थे वो डेवोटी थे कृष्ण जी के। बसावा जो थे इन्होंने लिंगायत सेक्ट को स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन बहुत आता है लिंगायत सेक्ट के बारे में कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा चैतन्य के ऊपर आता है कि इन्होंने एम्फेसाइज किया कीर्तन और डांस के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु आपको मथुरा में अभी भी दिखेंगे, इनकी कई सारी मूर्तियाँ और डांस वांस भी करते हैं। आप अगर जन्मभूमि गए होंगे कभी मथुरा में तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु की एक मूर्ति लगी हुई है, उसके आसपास आपको लोग कीर्तन करते और डांस करते दिख जाएंगे। अब समरी की बात करें तो ये जो भक्ति मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ तो साउथ इंडिया में, लेकिन ये कहाँ पे स्प्रेड हुआ? नॉर्थ इंडिया में जाकर के। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कास्ट और रिचुअल को, इक्वलिटी, लैंग्वेज और डेमोशन को प्रमोट किया। अब इम्पॉर्टेंट संतों की बात करें तो कबीर, मीराबाई, नानक, तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु, ये सारे इम्पॉर्टेंट संत हैं भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया स्कोप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट में बताइए कि किस संत की टीचिंग आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी और आप किस संत को फॉलो करते हैं। और अगले वीडियो में हम अपने सूफ़ी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।